तन्मसे नमः स्वाहा। ओम त्रां किं कं से भौमाय नमः स्वाहा। ओम ब्रां किं कं से बुधाय नमः स्वाहा। सारा जो है खेल ही खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ बस। लड़के का मोबाइल छीना और एकदम रॉकेट हो गए वो, उसका बाद नहीं दिखे कहीं भी। किसी के हाथ में इतना झपट्टा मार देते हैं, वो चलती गाड़ी पे फोन छीन के ले जाते हैं। अरे फोन ले जाता, मेरी बच्ची की जान तो छोड़ देता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बच्ची कहाँ से लाऊं अपनी। गाजियाबाद में 24 घंटे में स्नैचिंग की 4 घटनाएं। गाजियाबाद इंदिरापुरम में एसडीएम की पत्नी से झपटी गई चेन। स्कूटी सवार बदमाश ने लूटी युवक के गले से चेन। लूट के 100 दिन बाद दर्ज किया पुलिस केस। ये तो हाल ही में हुई गाजियाबाद में कुछ घटनाएं हैं जिनमें स्नैचिंग के जरिए लोगों के साथ आपराधिक मामले हुए। लेकिन 27 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। 27 अक्टूबर को ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा कीर्ति सिंह कॉलेज से ऑटो में अपने घर हापुड़ जा रही थी। तभी रास्ते में NH9 पर उससे बाइक सवार 2 लुटेरे आते हैं और ऑटो में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। आप CCTV फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो में जा रही लड़की से बदमाश उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं। छात्रा अपना फ़ोन बचाने की कोशिश करती है जिसमें वह ऑटो से गिर जाती है। गिरने के बाद छात्रा को गंभीर चोटें आती हैं और इलाज के बाद रविवार को उसकी मौत हो जाती है। छात्रा कीर्ति सिंह की मौत के बाद हम लोग उनके परिवार के पास पहुँचे और उनसे बात की। कीर्ति सिंह की मां ने हमें बताया कि उनकी कीर्ति सिंह के इलाज में काफ़ी देरी हुई, करीब 5 घंटे की। जब तक परिवार वहां पहुंचा नहीं था तब तक डॉक्टर ने इलाज शुरू नहीं किया था, जिसकी वजह से भी उनका आरोप है कि कीर्ति की मौत हुई। इसके अलावा परिवार ने और सारी कई चीज़ें हमसे शेयर की। सुनिए परिवार का क्या कहना है। बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी बच्ची की। उसे समय पर ट्रीटमेंट न मिलने से मेरी बच्ची हमेशा के लिए चली गई। 4-5 घंटे तक तो उसका इलाज ही नहीं मिला, डॉक्टर ने हाथ ही नहीं लगाए जब तक हम नहीं पहुंचे। बताना क्या। कितने घंटे बाद आप लोगों को सूचना मिली? आपको जाने में कितना टाइम लगा? 5-1 बजे हमें खबर मिली थी और हम 6-6 साढ़े 6 के समथिंग पहुंच गए थे। हम पूछते पूछते कि कहाँ है, पता तो लगे हमारी बच्ची कहाँ है। लड़की बार बार फोन कर रही थी, अंकल कहाँ हो, आंटी कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इतने डॉक्टर ने सहेली थी साथ में? डॉक्टर ने हाथ भी न लगाया मेरी बच्ची को, देखा भी ना। जब से भगवान देखा भी ना मेरी बच्ची को। ऐसे ऐसे डॉक्टर है दुनिया में, बताओ। चोट सर में लगी थी उसके, बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका था सर में, जो है फ्रैक्चर भी थे 2 जैसे बताया डॉक्टर ने। और बाकी तो कुछ नहीं था, फिट थे बिल्कुल सही, बस सर की चोट ही थी उसके, उसी वजह से शायद ऐसा हुआ। फोन वालों ने ऐसा फोन छीना मेरी बच्ची से, ऐसा फोन छीना मेरी बच्ची से कि मेरी बच्ची की जान ही ले ली। मेरी बच्ची की जान ही ले ली। अरे फोन ले जाता, मेरी बच्ची की जान तो छोड़ देता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बच्ची कहाँ से लाऊं अपनी। मेरी एक ही बच्ची मेरी, तो वो भी चली गई। पढ़ने में बहुत होशियार थी उसकी, बहुत मतलब ट्यूशन व्यूशन भी कम ही पढ़ा था, कभी एक आध किसी चीज़ का कोई समस्या ही नहीं, तो पढ़ने में तो बहुत ही होशियार थी। सपने तो उसका कंप्यूटर इंजीनियर बनने का ही था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसी की उसका धुन थी। इसी वजह से उसने 1 साल भी खराब किया, कोचिंग किया उसने, और उसको मिल भी गई। बड़ी खुशी थी, बड़ी अंदर से उसका, हम भी खुश थे। उसकी मनचाही ट्रेड मिल गई थी, कंप्यूटर साइंस। ABS में कॉलेज भी मन चाहा था, और बस 10-12 दिन ही जा पाई थी बेचारी, क्या कर सकते हैं। कीर्ति सिंह के शोकाकुल परिवार से मिलने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी पहुंचे थे। हमने उनसे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया, तो सुनिए क्या जवाब आया। पुलिस ने एक्शन लिया, एक का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन एक बेटी जो बेकसूर थी वो सिर्फ अपने कॉलेज से अपने घर आ रही थी और नेशनल हाईवे पे उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की बड़ी चूक नहीं लगती आपको? नहीं, देखिए वैसे तो
सारे विषय कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु अपराधी अपने हिसाब से अपराध की जगह का चयन कर लेता है। प्रश्न ये होता है कि अपराध जिसने किया उसके खिलाफ सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की और कितनी जल्दी कार्रवाई की। घटना तो बहुत खराब है ये, लेकिन बहुत बार ये संभव नहीं होता। हाईवे हैं, वहाँ की निगरानी करना, एक एक जगह की निगरानी करना, लेकिन तो भी मैं ये मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि जो ये बच्ची की जो मृत्यु हुई है ये बहुत गंभीर घटना है और इसके अंदर भी सरकार क्या उपाय कर सकती है उसके बारे में भी चर्चा होगी। सर, स्नैचिंग पूरे एनसीआर का एक बड़ा मुद्दा है। गाजियाबाद में हर महीने 2-4 इस तरह की खबरें आती हैं। आप अखबार उठा के देखिए, अभी आप गूगल कर लीजिए, स्नैचिंग से मिली आपको सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी गाजियाबाद और नोएडा के क्षेत्र में। इसके बावजूद लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, ये एक संगठित अपराध है जिसमें पूरा गिरोह काम करता है। तो संगठित अपराध का शिकार हुई है ये बच्ची सर, तो क्या पुलिस को और एक्शन नहीं लेना चाहिए था? बाद में इनकाउंटर भी हो गया तो वो वापस तो नहीं आ सकती, अगर पहले लगाम कसा गया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। ये मानते हैं सर? बिल्कुल ठीक बात है, संगठित अपराध है। यदि जिस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ रही हैं तो उसको रोका तो बिल्कुल एक प्रकार से उसको ख़त्म करना चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है कि चेन स्नैचिंग है या छोटी मोटी जो ऐसी घटनाएं मानते हैं लोग, जो अन्यथा देखा जाए तो छोटी नहीं होती हैं, इनके लिए ज़रा सज़ा भी कम है, जल्दी से उनको जमानत मिल जाती है, दोबारा अपराध में लग जाते हैं। तो इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो चेन स्नैचिंग में या इस प्रकार की रॉबरी करते हैं, छीन झपट करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको आसानी से जमानत न मिले। घटना में दोनों आरोपियों के नाम बॉबिल उर्फ बलवीर और जितेंद्र थे। 28 अक्टूबर को वो शाम के करीब 7 बजे गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो जारी कर बताया कि बॉबिल उर्फ बलवीर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पैर में गोली लगी है। उसमें मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति स्प्लेंडर काले रंग की जा रहे हैं, जिस पर हमारी पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। मौके पर जब वो गाड़ी आई तो हमारी पुलिस द्वारा उसको रोका गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन्होंने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया और सिकरोड़ा आउटर की ओर ये भागने लगे, जिस पर आत्मरक्षा पर पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी, वो मैं मोटरसाइकिल के गिर गया। दूसरा व्यक्ति मौके पर अंधेरे का फ़ायदा उठा के जंगल की ओर भाग गया। जब संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बलवीर उर्फ बॉबिल बताया और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि जो कल की घटना हुई थी वो उसने जीतू उर्फ जितेंद्र के साथ की थी। जीतू मौके से फरार हो गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके पास से पीड़िता का मोबाइल एवं एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। वहीं इस घटना में पुलिस ने दूसरे आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को सोमवार तड़के सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। जितेंद्र और जीतू पर पहले भी 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। जितेंद्र वही शख्स था जिसने युवती के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से युवती गिर गई थी। गाजियाबाद में स्नैचरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मसूरी पुलिस स्टेशन जहां पर यह घटना हुई थी उससे महज 20 मीटर दूरी पर मेरे पीछे आप जो ऑटो स्टैंड देख रहे हैं, ऑटो स्टैंड है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, बाकी के पुलिस भी रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ही आम है। 27 अक्टूबर के बाद भी यहाँ पर 2 घटनाएं हुई। ऑटो वालों ने हमसे बताया कि वह सवारियों को बैठाने से पहले उन्हें वार्निंग दे देते हैं कि आप लोग अपना फ़ोन संभाल कर रखें। इसके बावजूद उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हापुड़ से सवारी भरते हैं हम, ठीक है जी। हापुड़ से IMS तक की सवारी भरी हमने, तो IMS से ये जो सुंदरदीप कॉलेज है यहाँ से एक बाइक वाला चलता है R15 पे, पीछे 2 जने बैठे हुए थे, एक ने मास्क लगा रखा और अगले की पता नहीं, ना तो नंबर प्लेट, ना आगे ना पीछे। तो लड़के का मोबाइल छीना और एकदम रॉकेट हो गए वो, फिर उसका बाद नहीं दिखे कहीं भी। इस तरह की घटनाएं बगल में पुलिस स्टेशन है आप लोगों के, तो पुलिस रोक नहीं पाती? पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। जब बाइक ही नहीं पकड़ते पता ना क्या है। 16 नंबर पे एक दिन कॉल मिला था, एक भैया ने कॉल करी 16 नंबर पे, 16 नंबर वाले भी नहीं कहते हम क्या कर सकते हैं बताओ। पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते इसमें, इन्हें पकड़ना चाहिए ना जो बगैर नंबर की बाइक चल रही है, नंबर प्लेट नहीं आगे ना पीछे, बताओ। तो ऑटो वाले की इसमें कोई वो नहीं है। हम तो इसी मारा कह के बिठा दे सवारी अपना ध्यान रखो मोबाइल का। तो आप लोग सवारियों से बोलते हैं? हाँ बोल देते हैं हम सवारियों से, अपना फ़ोन का ध्यान रखो। जब भी उसके बाद भी छिन जाता, बहुत सी सवारी नहीं मानती।
उन्होंने कहा कोई बात ना भैया, आप चलते रहो ऑटो लेकर, अब हमारी गलती थोड़ी ना है, तो बताओ। आप लोग मतलब वार्निंग देते हाँ हैं? बस पहले ही बता देते हम, क्यों हमें पता है ना, कई बार हमारे साथ में हो चुका है ऐसा। कल भी हमारे ऑटो में से छिना एक मोबाइल एक लड़की का, कोई 8:15 बजे करीब में हमारे यहाँ सवारी बैठी संस्कार कॉलेज पे, लड़की ने 2 बात करी, वो उन्होंने फोन काट के अपने हाथ में रख लिया, टेम्पू रुकते उसके हाथ में झपट्टा मार के मोबाइल खत्म। हाँ, बाइक पे चढ़ गया बाइक वाला। इस वक्त मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। कीर्ति सिंह इसी कॉलेज में पढ़ती थी। 15 दिन पहले उनका एडमिशन हुआ था। वह घर से हापुड़ से रोजाना यहाँ पर पढ़ने आती थी ऑटो से। कॉलेज के बाहर ये ऑटो स्टैंड है जहाँ से स्टूडेंट्स ऑटो लेते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। यहाँ के ऑटो वाले और स्टूडेंट्स ने बताया कि स्नैचिंग एक आम घटना है इस जगह पर भी। यहाँ पर रोड पर चलते हुए किसी के साथ भी स्नैचिंग हो सकती है और ऑटो से अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स, छात्राएं विशेषकर महिलाएं और लड़कियों से स्नैचिंग की घटनाएं ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी हम रोज़ अप डाउन करते हैं, हम डे स्कॉलर हैं, हमें भी ये डर रहता है कि हम यहाँ पर कि हमारा कोई फ़ोन स्नैच ऐसे कर लेगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो फिर उसी को देख के हमारे सब जितने भी उसमें यही बात चल रही थी कॉलेज में कि ऐसा अगर कुछ होता है तो अपने उसे जितनी भी स्मार्ट चीज़ें या फिर फ़ोन वगैरह है उन्हें सेफ रखना, ज़्यादा ऐसे मतलब चलते वक्त ऐसे कभी ऐसे या फिर फ़ोन बात कर लेना, ये सब मत करना। तो बस यही था। हाथ में फ़ोन लेकर नहीं जा रही है? नहीं, उस इंसिडेंट के बाद से तो नहीं जा रहे। गाड़ी होती है उनकी हैवी, जैसे कि अपाची हुई, भारी गाड़ी होती है, छीना फोन और भगे। अब बताओ क्या करा जाएगा ऐसे आदमियों का। यहाँ इस जगह पे भी होता है? इस जगह तो नहीं हुआ, बाकी इस रोड पे होता है भाई। यहाँ खड़े तो होएगा नहीं कि हाथ में से फोन छीन लिया, बाकी चलते में छीन लेते हैं। यहाँ रोड पे जब गाड़ियाँ चलती हैं? हाँ, ऐसे ही होता भाई, अक्सर होता है ये? अक्सर कर होता है मेरे भाई। ऐसे ही होता है कि यहाँ से गाड़ी निकली है, कोई लड़की है, कोई लड़का फोन चला रहा, ऑटो में बैठ के झपट्टा मारा और खींच लिया। इस वक्त मैं इंदिरापुरम के नीति खंड 2 में हूँ और यह मेरे पीछे आप जो सर्विस लेन देख रहे हैं, इस सर्विस लेन पे शाम के 7-8 बजे के बाद यहाँ पर छिनैती सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर पुलिस रहती है लेकिन 8-9 बजे वह भी चली जाती है। उसके बाद इस रोड से जो भी गुजरता है उसके साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ही आम हैं। तो हमने कई बार देखा है यहाँ से कि मोबाइल जब भी कोई बात करते जा रहा है, जब देखते वो 8-9 का टाइम होता है रात को, उस टाइम पे यहाँ से वो फ़ोन छीन लिया। 2 लड़के ऐसे लगते हैं जैसे कि वो रईस घर के हों, ऐसे नहीं लगते कोई गरीब हो। बढ़िया बट साइड में बने रहते हैं और छीन लेते हैं फ़ोन, बात करते कोई जा रहा है तो, चैन हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो। कौन सी गाड़ी रहती है उन लोग? उनकी FZ होती है, अपाची होती है और बड़ी गाड़ियाँ होती है उनकी, हम मतलब नाम नहीं जानते। होता है ये? हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन होता रहता है। 1-2 दिन के बाद उधर से बदमाश छीन के आ रहा, पीछे पुलिस, रॉन्ग साइड, बदमाश आगे पीछे पुलिस, क्या कर लोगे? निकल गए वो कट के अपना मार के। बगैर पुलिस के कोई काम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बगैर पुलिस की कौन जानकारी नहीं है क्या? सब पता रहता उन्हें। गाजियाबाद पुलिस से हमने पिछले 1 साल में स्नैचिंग के तहत दर्ज मामलों की आंकड़ा मांगने की कोशिश की, जो उन्होंने हमें अवेलेबल नहीं कराया। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास कोई कलेक्टिव डेटा नहीं है कि 1 साल में गाजियाबाद में कुल कितनी स्नैचिंग हुई, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। आप कुछ दिनों बाद हम आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अगर हम आम लोगों से बात करें तो ज़्यादातर गाजियाबाद के कीर्ति नगर, कवि नगर, राजेंद्र नगर, विजयनगर, इंदिरापुरम, लाल कुआं, मसूरी चौक पर सबसे ज़्यादा स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा पुराना बस अड्डा भी है जहां पर स्नैचिंग होती है। 27 तारीख की घटना के बाद भी 30 तारीख को भी गाजियाबाद में एक महिला से स्नैचिंग हुई, जिसका CCTV फुटेज आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गाजियाबाद में स्नैचिंग कर रहे अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, गाजियाबाद, यूपी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।